हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे टैग हेल्पर के बारे में। तो एक टैग हेल्पर ASP.NET में कैसे यूज होता है और क्या इसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आज हम लोग 28th सेशन में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन कवर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस सेशन चेक करें और उसको कवर करें, बिकॉज सारे सारे सेशंस एक दूसरे से एक लिंक्ड अप है। व्यू इम्पोर्ट डॉट सी एस HTML करा रहा था, तब मैंने उसमें बताया था कि मैं सारे हेल्पर्स जो हैं वो मैं एक सेपरेट फाइल के अंदर में ऐड करूँगा। तो और जो सेपरेट फाइल का नाम होता है व्यू imports डॉट सी एस HTML फाइल, ठीक है। तो उसी के अंदर आज हम लोग इसके टैग हेल्पर को ऐड भी करेंगे। सो टैग हेल्पर होता क्या है एक्चुअली, अगर हम लोग नेम पे कंसंट्रेट करें तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें लिखा हुआ क्या है, टैग हेल्पर। मतलब ऐसा हेल्पर जो टैग को हेल्प करे हमारे सर्वर साइड डेटा को क्लाइंट साइड डेटा तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि टैग हेल्पर दैट अलाउ यू टू कंडीशनली मॉडिफाई। अच्छा, लेके जाए बट ये कंडीशनली, मतलब कंडीशन को भी अप्लाई करे, कंडीशन को फॉलो करे। अगर मैं कोई कंडीशन देता हूं तो वो उसी रेस्पेक्ट में हमारा परफॉर्म हो। नेट कोड 2.0 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके बाद हमारे सारे वर्जन में ये इंक्लूड होता रहा, ठीक है। और हमें इसको ऐड करने के लिए हमें न्यूगेट पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। न्यूगेट पैकेज में microsoft.asp.net core.mvc.razor.tag helper के नाम से नेम स्पेस हमें ऐड करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो ये हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे HTML टैग मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए, और ये मेरा आईडी जो है वो सर्वर से मैं अपने क्लाइंट साइड पे भेज रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे ऐड करेंगे। उसमें मैनेज न्यूगेट पैकेज पे जाऊंगा और मैं ये microsoft.asp.net core को मैं वहां पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके मैं जैसे इसको पेस्ट करता हूँ तो मेरे सामने ये यहाँ पे आता है, और ये मेरा न्यूगेट पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपको पास इंस्टॉल नहीं हो तो आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए मेरे को startup.cs फाइल के अंदर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो राउट लिया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट राउट लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे F12 करके जाऊं तो ये यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट राउट जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोलर और एक्शन और आईडी, ये तीन चीजें पास कर रखी है। तो एक कंट्रोलर में होम बाय डिफॉल्ट होता है, एक्शन इंडेक्स, एक्शन हमेशा इंडेक्स होता है, और आईडी अगर पास करें तो ठीक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डिफॉल्ट राउट होता है। मैं इसको कंट्रोलर राउट से इसको रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे देखूंगा कि मेरे को दो प्रॉपर्टीज हमें असाइन करना मैंडेटरी है, एक तो स्ट्रिंग में नेम और एक स्ट्रिंग में पैटर्न। अदर्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफॉल्ट नल जा सकती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूं। तो मेरे को यहां से ऐड करना पड़ेगा, तो यहां से ऐड कर लिया, ठीक है। यहां से ऐड करने के बाद मेरे को दो प्रॉपर्टीज, जैसा कि आपको पता है कि दो प्रॉपर्टीज मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। नेम, ठीक है। नेम के बाद मैं यहां पे देता हूं डिफॉल्ट, ठीक है। और सेकंड है पैटर्न, यहाँ पैटर्न आ गया। मैं पैटर्न में क्या ऐड कर दूंगा, डिफॉल्ट राउट ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे नेम ऐड हो गया। अब पैटर्न यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा डिफॉल्ट राउट ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ हमारे व्यू के अंदर व्यू imports डॉट सी एस HTML फाइल जो मैंने ऐड कर रखी है, इसमें मेरे को नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा @ ये रेजर सिंटेक्स है, इसको लिखना अनिवार्य है। तो मेरे को @add टैग हेल्पर, ठीक है। जैसे ही ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार। स्टार का मतलब होता है कि हर पेज के लिए ये एप्लीकेबल हो, ठीक है।
तो यहाँ से ऐड कर दिया और मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ से नेम स्पेस जो मैंने ऐड किया है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एड ये हमने वहाँ से अपन ने इंस्टॉल किया है न्यूगेट पैकेज से, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो मैं यहाँ से एंकर टैग लेता हूँ, एंकर टैग ASP लिखता हूँ, ASP, और यहाँ पे लेता हूँ कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर मैं नाम देता हूँ बुक्स, यहाँ पे एक्शन, एक्शन के अंदर मैं दे देता हूँ गेट बुक बाय आईडी, यही वाला दे देता हूँ। अब यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी, तो ASP राउट और यहाँ से आईडी, आईडी मैंने पास कर दी @item डॉट ID। व्यू, जैसे मैं इसको लिख के इसको रन करूंगा तो यहाँ से बुक्स वाले पेज से जैसे ही मैं रिडायरेक्ट करूंगा यहाँ पे ये सेम चीज़ खुल रही है। इसी तरह मेरा व्यू खुल रहा है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो HREF लिखा है, जो कंट्रोल लिया है टैग हेल्पर को यूज करके, वहाँ पे भी HREF में बुक्स /get book by ID /1 ID आ रही है। और इसी तरह जो मैंने नॉर्मल HTML टैग लिया है उसके लिए भी वही सारी चीज़ें आ रही है। तो जब ये दोनों जगह यही सेम चीज़ आ रही है तो मेरे को ये टैग हेल्पर को लिखने की कहाँ जरूरत है, मैं HTML टैग को यूज कर सकता हूँ। भाई इससे ये क्यों कैसे डिफरेंट है जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं टैग हेल्पर को। ये जो भी राउट कॉन्फ़िग में मैंने डिफाइन किया है उसमें हल्का सा भी अगर चेंज करता हूँ तो मेरे को हर पेज पे जाके चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं टैग हेल्पर का यूज करूंगा। तो देखिए जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे IT बाबा लिखा हुआ है और इसके बाद कंट्रोलर और एक्शन, उसके बाद ID आएगी। तो मैं अगर इसको अब इसको रन करूं तो देखिए क्या होता है। ये मेरा IT बाबा के सबसे पहले IT बाबा आएगा लिखा हुआ, उसके बाद बुक्स और उसके बाद गेट ऑल बुक्स। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। ये देखिए जैसे ही मैंने ये हेल्पर टैग हेल्पर यूज किया है उसके पहले मेरा IT बाबा ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। बट इस केस में मेरा जो नॉर्मल HTML टैग है उसके आगे मेरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। इसका मतलब अगर जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एरर आएगी, पेज खुलेगा नहीं। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा ऑटोमेटिक इसको इनहेरिट कर लिया। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल टैग के अंदर और हमारे टैग हेल्पर के अंदर। ये मेजर डिफरेंस है जिसको हम लोग कंडीशनली कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशनली चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि इसमें क्या कंडीशन होती है, कैसे ये वर्क करता है।